आ चुका है दिवाली और धनतेरस का समय, और इस समय हमारे भारतीय परंपरा के अनुसार हम इस समय सोना खरीदते हैं। तो अगर आप भी सोना खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको इस वीडियो में काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी अगर आप फिजिकल गोल्ड के अलावा डिजिटल गोल्ड खरीदने के बारे में सोच रहे हैं। इसलिए यहाँ पर मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप इस वीडियो को पूरे अंत तक देखें ताकि आपको यहाँ पर कंप्लीट डिटेल समझ में आ सके। साथ में यहाँ पर मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगा कैसे आप बेस्ट गोल्ड इन्वेस्टमेंट स्कीम में हर मंथ इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो भी SIP के जरिए। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करता हूँ आप इस वीडियो को अभी से लाइक कर दें क्योंकि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सनी और आप देख रहे हैं मनी सेठ। यहाँ पर एक बात आप समझ लीजिए, फिजिकल गोल्ड के अपने ही फ़ायदे हैं यहाँ पर, क्योंकि फिजिकल गोल्ड आप अपने पास होल्ड करते हैं और फिजिकल गोल्ड पर आपका पूरा कंट्रोल रहता है। यहाँ पर मान लेते हैं अगर आप फिजिकल गोल्ड खरीद नहीं पाते हैं तो इसके अलावा मार्केट में कई सारे ऑप्शंस हैं जहाँ पर आप ऑनलाइन मीडियम से इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि कुछ नाम मैं अगर बताऊँ एग्जांपल्स में, तो यहाँ पर डिजिटल गोल्ड है, इसके अलावा गोल्ड म्यूचुअल फंड है, इसके अलावा गोल्ड ETF है, इसके अलावा सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड है जिसे हम SGB भी कहते हैं। तो अभी के समय में ये 4 सबसे ज़्यादा बेस्ट गोल्ड इन्वेस्टमेंट स्कीम है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम डिजिटल गोल्ड की बात कर लेते हैं। तो डिजिटल गोल्ड देखिए एक ऐसा इन्वेस्टमेंट स्कीम है जहाँ पर अगर आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आपको एक कमीशन या फिर प्लेटफॉर्म चार्जेस देने पड़ते हैं जहाँ से आप इस डिजिटल गोल्ड को बाई कर रहे हैं। साथ में आपको यहाँ पर 3% का GST भी देना पड़ता है जैसे कि फिजिकल गोल्ड में आप देते हैं। यहाँ पर कई लोग फिजिकल गोल्ड ना खरीद के डिजिटल गोल्ड खरीदना प्रेफर करते हैं, लेकिन यहाँ पर डिजिटल गोल्ड आपके लिए थोड़ा सा नुकसानदेह होता है कंपेयर टू अदर ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट स्कीम्स। फिजिकल गोल्ड के कंपैरिजन में ठीक ठाक है, लेकिन अदर जितने भी इन्वेस्टमेंट स्कीम है गोल्ड पर उसके रिलेशन में ये इन्वेस्टमेंट आपके लिए बेहतर नहीं है। जैसे कि प्रीवियस कई वीडियोस में मैं आपको बता चुका हूँ, यहाँ पर आप जब गोल्ड बाई करते हैं, मान लेते हैं 10 ग्राम आपने गोल्ड बाई किया तो इसका प्राइस आपको दिखेगा 50,000 रुपये, और संग अगर आप इस 10 ग्राम गोल्ड को सेल करना चाहेंगे तो आपको प्राइस मिलेगा 48,000। साथ में ये जो 50,000 का वैल्यू आपको दिख रहा है उस वैल्यू पर 3% का GST भी आपका लगता है, जो कि हमारे इन्वेस्टमेंट के रिटर्न को काफ़ी ज़्यादा कम कर देता है। अब बात करते हैं दूसरे स्कीम की जहाँ पर आप गोल्ड में निवेश कर सकते हैं। यहाँ पर ये जो स्कीम है वो हो जाता है गोल्ड म्यूचुअल फंड का। गोल्ड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के कई सारे फ़ायदे हैं, जैसे कि आप रेगुलरली अगर अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप गोल्ड म्यूचुअल फंड में अपना SIP ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर एक्सपेंस रेशियो एक लगता है जो कि म्यूचुअल फंड कंपनी चार्ज करती है। जनरली ये एक्सपेंस रेशियो 0.1% से लेकर 0.5% तक रहता है, और यहाँ पर म्यूचुअल फंड कंपनी इन्वेस्टमेंट के रूप में गोल्ड ETF और या फिर गोल्ड के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स ये खरीद के रखते हैं। यहाँ पर इस तरीके से आपका पैसा गोल्ड में निवेश किया जाता है गोल्ड म्यूचुअल फंड में। यहाँ पर आप चाहे तो लमसम में इन्वेस्ट कर सकते हैं और चाहे तो SIP के थ्रू भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर एक कमी है कि आपको एक एक्सपेंस रेशियो देना पड़ता है जो कि जनरली 0.1% से लेकर 0.5% तक है, जैसा कि मैंने आपको बताया। तीसरा जो स्कीम हो जाता है वो हो जाता है गोल्ड ETF का। यहाँ पर गोल्ड ETF के बारे में तो आप सभी ने सुना ही होगा। सबसे ज़्यादा फेमस जो गोल्ड ETF है वो गोल्ड बेस ETF है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। यहाँ पर इन्वेस्ट करने के लिए आपके पास एक डीमेट अकाउंट होना ज़रूरी है, क्योंकि बिना डीमेट अकाउंट के आप गोल्ड ETFs में इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। बाकी जितने भी अभी तक मैंने तरीके बताए सब तरीक़ों में डीमेट अकाउंट की ज़रूरत नहीं है। आप चाहे तो बिना डीमेट अकाउंट के इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन इस तरीके में आपको डीमेट अकाउंट की ज़रूरत है। यहाँ पर ये जो गोल्ड बेस ETF है ये निपॉन इंडिया मैनेज करती है, और यहाँ पर इस मैनेजमेंट के लिए निपॉन इंडिया 0.5% तक एक्सपेंस रेशियो चार्ज करती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। यहाँ पर इस एक्सपेंस रेशियो की वजह से जो गोल्ड में हमारा रिटर्न है वो काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट करता है। इसके अलावा भी मार्केट में कुछ गोल्ड ETF है जहाँ पर एक्सपेंस रेशियो कम चार्ज किया जाता है, वो भी आप प्रीफर कर सकते हैं अपने इन्वेस्टमेंट के लिए। यहाँ पर बेनिफिट ये है गोल्ड ETF में इन्वेस्ट करने का कि आप यहाँ पर 1 मिलीग्राम से भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर गोल्ड का प्राइस 43.25 रुपीज़ का है। इस कारण से यहाँ पर मिनिमम इन्वेस्टमेंट 43 से 44 रुपीज़ तक हो जाता है अभी के समय में और अभी के प्राइस के हिसाब से।
यहाँ पर गोल्ड ETF में इन्वेस्ट करने का एक और फ़ायदा है कि आप लाइव प्राइस में इन्वेस्ट कर सकते हैं, मतलब मार्केट में जो प्राइस चल रहा है गोल्ड का उस हिसाब से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर लास्ट ऑप्शन की, जो कि है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड। यहाँ पर सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड 2015 के समय से लॉन्च हुआ है और अभी तक ये सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड अपने 7 साल पूरे कर चुका है। यहाँ पर इन 7 सालों में सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ है। यहाँ पर सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड एक सरकारी स्कीम है जहाँ पर RBI SGBs इशू करते हैं आपके पैसों के बदले में। यहाँ पर आप अपना पैसा अगर इस स्कीम में इन्वेस्ट करें तो आप एक तरीके से अपना पैसा सरकार को दे रहे हैं लोन के रूप में। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट आपके सोने के भाव पे होगा और जब पैसा आपको वापस मिलेगा वो भी सोने के भाव पर होगा, और जब तक ये पैसा सरकार के पास रहेगा तब तक आपको 2.5% तक एक एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मिलता रहेगा, और साथ में यहाँ पर किसी भी तरीके का आपका GST नहीं लगेगा आपके इन्वेस्टमेंट में, और ना ही कोई मेकिंग चार्जेस या फिर कमीशन चार्जेस भी देना पड़ेगा, जिसकी वजह से ये स्कीम काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाती है। अब जैसे इस स्कीम के बारे में आप ज़्यादा डिटेल्स जानना चाहते हैं तो आप आई बटन में दिए गए वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं, जहाँ पर इस स्कीम के बारे में कंप्लीट डिटेल्स आपको मिल जाएंगे। अब जैसे कि आपने जान लिया कि हमारे इन सब इन्वेस्टमेंट स्कीम में फिजिकल गोल्ड को छोड़कर हमारा जो SGB है वो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाता है। अब जैसे SGB में इन्वेस्ट करने के तरीके कितने हैं, तो SGB में इन्वेस्ट करने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका हो जाता है न्यू इशू के थ्रू इन्वेस्ट करने का, और दूसरा तरीका हो जाता है ओल्ड इशू को बाई करने का। यहाँ पर ओल्ड इशू बाई करने के लिए एक डीमेट अकाउंट की ज़रूरत होती है। तो हम यहाँ पर जरोधा के काइट ऐप पर गोल्ड बॉन्ड्स के बारे में देखने वाले हैं। जैसे कि अभी मैं आपको सर्च करके दिखा रहा हूँ SGB अगस्त 28V। ये जो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड है ये आया था 2020 के समय में, जब मार्केट में गोल्ड का प्राइस सबसे ज़्यादा था। उस समय ये गोल्ड बॉन्ड 5,333 रुपये पर इशू हुआ था, और अभी के समय में देखिए इसका प्राइस 4,890 रुपये में चल रहा है। यहाँ पर सेकेंडरी मार्केट से इन्वेस्ट करने के ये एक और बेनिफिट है कि आप यहाँ पर गोल्ड बॉन्ड्स मार्केट के गोल्ड प्राइस से कम भाव पर खरीद सकते हैं। यहाँ पर इस कारण से ये काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाता है गोल्ड बॉन्ड। साथ में मान लेते हैं अगर आप सेकेंडरी मार्केट से गोल्ड बॉन्ड्स बाई करते हैं तो आपको 2.5% का इंटरेस्ट और इसके अलावा जो रिडम्पशन बेनिफिट है वो भी आपको मिलेगा, जैसे कि टैक्स फ्री बेनिफिट। यहाँ पर अगर आपका गोल्ड बॉन्ड RBI के साथ रिडीम होता है तो आपको टैक्स बेनिफिट्स भी मिलेंगे, जिसकी वजह से ये गोल्ड बॉन्ड इन्वेस्टमेंट काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद हो जाता है। अब जैसे बात करते हैं आप यहाँ पर SIP के थ्रू कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर SIP के थ्रू इन्वेस्ट करने के लिए आपके पास काइट ऐप होना चाहिए, और काइट ऐप जरोधा अकाउंट होल्डर्स के पास ही है। और अभी तक अगर आपके पास जरोधा अकाउंट नहीं है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से एक जरोधा का अपना अकाउंट खोल सकते हैं। अब जैसे देखिए जरोधा ऐप आपको खोलना है, यहाँ पर टूल्स वाले सेक्शन में आना, टूल वाले सेक्शन में आकर आप देखिए न्यू SIP का ऑप्शन है और बास्केट का ऑप्शन है। तो सबसे पहले बास्केट में जाइए और न्यू बास्केट क्रिएट करिए। यहाँ पर जैसे SGB हम खरीदना चाहते हैं तो SGB करते हैं। यहाँ पर सिंपली अब सर्च बटन पे आना है और SGB अगस्त 28 भी सर्च करना है। यहाँ पर SGB अगस्त 28 भी इसलिए हम लोग सिलेक्ट कर रहे हैं क्योंकि ये सबसे ज़्यादा लिक्विड SGB है, इसलिए हम इसे ऐड बाई बटन में करेंगे। अब जैसे मान लेते हैं आपको एक क्वांटिटी हर महीने बाई करना है तो एक क्वांटिटी लिख दीजिए, 10 क्वांटिटी बाई करना है तो 10 क्वांटिटी लिख दीजिए, और यहाँ पर जो टाइप है वो मार्केट ही रहने दीजिए और प्रोडक्ट में लॉन्ग टर्म कर दीजिए, मतलब डिलीवरी बेसिस पे। अब देखिए यहाँ पर इसे सिंपली ऐड कर देना। आप जैसे ही ऐड करेंगे एक न्यू बास्केट ओपन हो जाएगा SGB के नाम पर। अब सिंपली बैक आना है, SIP बटन पर क्लिक करना है, यहाँ पर आकर अब आपको न्यू SIP पे क्लिक करना है। अब SIP का अपना नाम दे देना है जैसे कि SGB, फिर यहाँ पर SGB को सिलेक्ट करना है और फिर ऐसे क्रिएट कर देना। क्रिएट करने से पहले आप एक और बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आप मंथली शेड्यूल कर दीजिएगा, जैसे कि कौन से डेट में आपका SGB बाई होना चाहिए। अभी मैंने डायरेक्टली यहाँ पर क्रिएट कर दिया था इसलिए मैं दिखा नहीं पाया, इसलिए अगर मान लेते हैं आप भी ऐसे कर देते हैं तो आप सिंपली SIP पे क्लिक करिए, SGB सिलेक्ट करिए और यहाँ पर अपना आप डेट दे दीजिए जिस डेट पर आपको बाई करना है। जैसे 10 तारीख देना है 10 तारीख दे दीजिए, समय दे दीजिए जैसे 1:30 या फिर 11 बजे या 12 बजे, जो भी समय देना वो दे दीजिए और सिंपली सेव कर दीजिए। अब जैसे आपका अब SIP ऑर्डर भी प्लेस हो गया। अब SIP ऑर्डर के एग्जीक्यूट होने के लिए आपके ट्रेडिंग अकाउंट में बैलेंस भी होना चाहिए, यानी कि जरोधा से अगर आप कर रहे हैं तो जरोधा के अकाउंट में
बैलेंस होना चाहिए, तभी आपका SGB खरीदा जाएगा। तो यहाँ पर हम जैसे कि 1 SGB बाई कर रहे हैं, तो अभी के समय में 1 SGB का प्राइस 4890 के आसपास है। तो यहाँ पर मैं आपको सजेस्ट करूँगा, आप यहाँ पर बैंक मैंडेट के ऑप्शन में जाकर एक ई मैंडेट ओपन कर दीजिए। ई मैंडेट ओपन कर देने से क्या होगा, आपके जेरोधा के ट्रेडिंग अकाउंट में हर महीने ऑटोमेटिकली आपके बैंक अकाउंट से कटकर यहाँ पैसा डिपॉजिट होगा। पैसा डिपॉजिट होने से आपका जो ऑर्डर है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो पाएगा। अब जैसे अभी गोल्ड का प्राइस 4900 रुपये है, तो यहाँ पर बैंक मैंडेट मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप 5300 या फिर 5500 देकर रखिए, ताकि कोई दिक्कत ना हो। यहाँ पर मैंने इस SGB को इसलिए चुना है क्योंकि यहाँ पर जो लिक्विडिटी है वो काफ़ी ज़्यादा है। अगर आप दूसरे किसी SGB को ख़रीदते हैं तो वहाँ पर मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप ऑर्डर टाइप में मार्केट ऑर्डर ना देकर अपना खुद का प्राइस दे दीजिएगा। जैसे मॉडिफाई में जाना और यहाँ पर टाइप में लिमिट कर दीजिए और अपना प्राइस दे दीजिए, ताकि उस प्राइस पर ही आए तभी बाई हो आपका। अब जैसे बैंक मैंडेट की बात करें तो बैंक मैंडेट ओपन करने के लिए आप यहाँ पर आ सकते हैं। जैसे अगर यहाँ एडिट किया आपने तो बैंक मैंडेट का ऑप्शन है, इस पर सिंपली क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद आप क्रोम ब्राउज़र पर आ जाएंगे या फिर अपने मोबाइल के ब्राउज़र पर, वहाँ पर console.zerodha का वेबसाइट खुलेगा, सिंपली लॉगिन कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पर क्रिएट मैंडेट का ऑप्शन है, यहाँ से आप अपना मैंडेट क्रिएट कर सकते हैं। जैसे देखिए अपना बैंक सेलेक्ट करना है, एक्सेप्ट करना है, कंटिन्यू करना है, ऐसे करके आपको आगे बढ़ना है। फिर यहाँ पर आप जैसे देख पा रहे हैं पावर्ड बाय DiGio का सेटिंग है, थर्ड पार्टी कुकीज़ आर डिसेबल, इनेबल एंड रिलॉन्च दी। तो यहाँ पर हमें ब्राउज़र में सेटिंग वगैरह करना पड़ेगा। क्रिएट न्यू मैंडेट, एक्सेप्ट, कंटिन्यू। देखिए अब यहाँ पर API मैंडेट का ऑप्शन आ गया। यहाँ पर आप नेट बैंकिंग से करना नेट बैंकिंग करिए, डेबिट कार्ड से करना डेबिट कार्ड करिए, एक्सेप्ट करिए, सबमिट करिए। आपका जो ई मैंडेट है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पर ई मैंडेट अप टू 1 लाख रुपीज़ तक खुल रहा है। यहाँ पर ऐसा डरने की कोई बात नहीं है, आप जितना का SIP करेंगे उतना ही पैसा आपके बैंक अकाउंट से कटेगा। तो इस तरीके से आप SIP कर सकते हैं अपने जेरोधा प्लेटफॉर्म पर SGBs में। तो उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ पर कंप्लीट डिटेल समझ में आ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करें और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें।